जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चौथा अध्याय, अधिक मास का भगवान की शरण में जाना। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, मैं लोकहित के लिए निमित्त भगवान हरि से अधिमास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपा निधान, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित अनाथ हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हो? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीदह में नागराज के महाविष से गोप और गौओं की रक्षा की है, वैसे ही हे रक्षक, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते हो? हे दीनवत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की है, वैसे ही मुझे शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते हो? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजानंद की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत होकर कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले कि हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। मेरी शरण में आ। महा दुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देखकर यहाँ के बैंकुटवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा रखता है? सो यह नारायण बोले। भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर बोझा उतार कर कोई लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, आप सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी हैं, विश्व दृष्टा, और आप निरंजन हैं, निराकार रूप में सब प्राणों से की व्यवस्था स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा क्यों आप नहीं जानते हो? तो हे नाथ, दुख रूपी बंधन से बंधा हुआ जैसे कष्ट किसी को दुख कभी न हुआ हो, न सुना न देखा, सो मैं आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न तो कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, और न ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। यह मलमास शुभ कर्म से निषिद्ध है, अंधा है, पतन है, गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं है। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुख पूर्वक सो सकता हूँ? अब इसके आगे हे महाराज, कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं कह सकते हो। आप तो परोपकार परायण हैं। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम मास नाम पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो कहो। आप महाप्रभु हो। मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार यही योग्य नहीं है। हे नारद जी, मैं मरूंगा। इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देखकर सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर, पाप समूह के नाश करने में वड़ वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम।